सबका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अपना जो राजस्थान जीके का टॉपिक जो चल रहा था वो चल रहा था चित्रकला, और जिसमें हमने बेसिक बात जो है वो पूरी कर चुके हैं। आज अपने बात जो करेंगे वो पहले करते हैं कि राजस्थान की प्रमुख जो शैलियाँ जो हैं, और उनमें सबसे पहले अपने बात करते हैं किसकी, अलवर शैली की। अब देखो, अलवर शैली की बात करें तो अलवर शैली का सबसे प्रसिद्ध जो चित्र है, प्रसिद्ध चित्र जो है वो है गुलिस्तान। अब पहले अपने से ये पूछ ले कि गुलिस्तान जो प्रसिद्ध चित्र है वो किस शैली का है, तो किस शैली का है, अलवर शैली का। इस गुलिस्तान के चित्रकार जो हैं वो हैं गुलाम अली और बलदेव सिंह। चाहे अपने से ये पूछ ले गुलाम अली और बलदेव जो चित्रकार हैं उनका संबंध जो है वो कौन सी शैली से है, तो कौन सी शैली से है, अलवर शैली से। उसके बाद में यदि अपने से पूछे कि महाराजा विनय सिंह का काल, विनय सिंह का काल जो है वो अलवर शैली का क्या है, स्वर्ण काल है, गोल्डन टाइम। अब अलवर शैली का स्वर्ण काल जो है वो किस महाराजा का काल कहलाता है, तो किस महाराजा का काल है, विनय सिंह जी का जो महाराजा विनय सिंह का जो काल है वो क्या कहलाता है, स्वर्ण काल कहलाता है। अलवर शैली के प्रसिद्ध चित्र की बात करें तो प्रसिद्ध चित्र जो है वो कौन सा है, गुलिस्तान है, जिसके चित्रकार जो है वो कौन है, गुलाम अली और बलदेव। उसके बाद में यदि अपने पूछे शैली की प्रमुख जो विशेषताएं जो हैं वो क्या क्या है, देखो पहली जो विशेषता जो है इसकी प्रमुख वो है हाथी दांत पर चित्रण। अब यदि अपने पूछे हाथी दांत पर चित्रण जो है वो किस शैली की विशेषता है, तो किस शैली की विशेषता है, अलवर शैली की। उसके बाद में सेकंड नंबर जो है वो है योगासन चित्रण, योगासन चित्रण। अब देखो यदि अपने पूछे योगासन चित्रण, योग करते हुए का चित्रण जो है वो कौन सी शैली की विशेषता है, तो अलवर शैली की विशेषता है। उसके बाद में अलवर शैली की और क्या खास बात है, वेश्याओं या गणिकाओं का चित्रण, गणिकाओं का चित्रण। और प्रमुख जो थे वो इसके कला चित्रकार जो थे वो थे मूलचंद। चाहे अपने से पूछ ले कि चित्रकार जो मूलचंद है उनका संबंध कौन सी शैली से है, अलवर शैली से। हाथी दांत पर चित्रण, योगासन चित्रण, वेश्याओं या गणिकाओं का चित्रण जो है वो कौन सी का है, अलवर शैली। देखो अलवर शैली पर क्या रहा, ईरानी, ढूंढाड़ी, राजपूती, चाहे अपने ये कहते हैं सर्वाधिक शैलियों का प्रभाव, सर्वाधिक शैलियों का प्रभाव कौन सी शैली पर रहा, तो सर्वाधिक शैलियों का जो प्रभाव जो है वो किस पे रहा था, अलवर शैली का। और यदि अपने से पूछ ले कि अन्य शैलियों का नगण्य प्रभाव, देखो यहाँ थोड़ी बात ध्यान रखनी है कि यदि अपने से पूछे कि अन्य शैलियों का नगण्य प्रभाव, तो सबसे नगण्य प्रभाव जो रहा था वो कौन सी शैली पर रहा था, जैसलमेर शैली का। इस कारण जैसलमेर शैली को क्या कहते हैं, एक स्वतंत्र शैली, चाहे क्या कहा गया, अनूठी शैली, क्योंकि इस पर क्या था, अपने आप खुद की है, अन्य शैलियों का मिश्रण नहीं था। और सर्वाधिक शैलियों का प्रभाव जो था वो कौन से पे था, अलवर शैली का। उसके बाद में अलवर शैली में क्या था, सुनहरे रंगों से चित्रण। अब अपने से पूछ ले कि सुनहरे रंगों से चित्रण जो है वो किस शैली की खास बात है, तो अलवर शैली की। देखो यहाँ अपने को और क्या ध्यान रखना है कि यदि बूंदी शैली की बात करें तो बूंदी शैली की खास बात क्या थी, पृष्ठभूमि में सुनहरा रंग। अब देखो यदि अपने से पूछे सुनहरे रंगों से चित्रण, तो सुनहरे रंगों से चित्रण जो है वो है अलवर शैली की खास बात। पृष्ठभूमि में सुनहरे रंग की बात करें तो पृष्ठभूमि में सुनहरा रंग जो है वो कौन सी शैली की बात है, बूंदी शैली की। देखो एक यदि अपने से पूछ ले कि अजमेर शैली, यदि अपने से पूछ ले सुनहरे रंगों का संयोजन, सुनहरे रंगों का संयोजन, तो अपने को ये ध्यान रखना है
कि सुनहरे रंगों का संयोजन जो है वो कौन सी शैली में होता है, तो अजमेर शैली में क्या है, सुनहरे रंगों का संयोजन है। संयोजन का मतलब होता है जोड़, चाहे अपने से ये कह दें लाल, हरा, पीला, नीला, जामुनी, यानी जितने भी सब कलर का मिक्सचर जो है वो कौन सी शैली की खास बात है, तो अजमेर शैली की। देखो सुनहरे रंगों से चित्रण की बात करें अलवर शैली, पृष्ठभूमि में सुनहरे रंग की बात करें बूंदी शैली। इस बूंदी शैली को और भी क्या कहते हैं, पशु पक्षियों की शैली, पशु पक्षियों की शैली। अब अपने से पूछे पशु पक्षियों की शैली कौन सी है, तो कौन सी शैली है, बूंदी शैली है। और इसकी खास बात क्या है, तो पृष्ठभूमि में सुनहरा रंग। अजमेर शैली की बात करें तो सुनहरे रंगों का संयोजन। एक अजमेर शैली की खास बात और है कि एक प्रसिद्ध महिला चित्रकार थी साहिबा। अब यदि अपने से पूछे महिला चित्रकार साहिबा का संबंध जो है, चित्रकार साहिबा का संबंध जो है वो कौन सी शैली से है, तो अजमेर शैली से। ऐसे ही एक और अपने को ध्यान रखने, कमला और इलायची, ये भी क्या है, महिला चित्रकार, महिला चित्रकार। और इनका संबंध जो है वो कौन सी शैली से है, नाथद्वारा शैली से। नाथद्वारा शैली, और नाथद्वारा जो है वो कौन से जिले में है, राजसमंद है। तो सबसे पहले अपने सबसे पहले बात करें अपने अलवर शैली की, तो अलवर शैली का प्रसिद्ध जो चित्र है वो कौन सा है, गुलिस्तां। और गुलिस्तां के चित्रकार की बात करें तो कौन है, गुलाम अली और बलदेव। सेकंड अपने से ये पूछे कि अलवर शैली का स्वर्णकाल जो है वो किसका काल है, तो महाराजा विनय सिंह का काल जो है वो क्या कहलाता है, स्वर्णकाल कहलाता है या गोल्डन टाइम कहलाता है। फिर अलवर शैली की विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहले है हाथी दांत पर चित्रण, सेकंड जो है वो है योगासन चित्रण, थर्ड जो है वेश्याओं या गणिकाओं का चित्रण, और इसका प्रमुख जो चित्रकार है वो कौन है, मूलचंद। ईरानी, ढूंढाड़ी, राजपूती, मेवाड़ी, यानी जितनी भी शैलियों को, सर्वाधिक शैलियों से प्रभावित जो शैली रही वो कौन सी शैली रही थी, अलवर शैली जो है वो सर्वाधिक शैलियों से प्रभावित रही। उसके बाद में यदि अपने सोचे अन्य शैलियों का नगण्य प्रभाव किन पे रहा, तो अन्य शैलियों का नगण्य प्रभाव जो रहा वो रहा था जैसलमेर पर। और स्वतंत्र शैली है अनूठी शैली। जैसलमेर शैली की बात करें तो जैसलमेर शैली का प्रसिद्ध जो चित्र है वो है मूमल। प्रसिद्ध चित्र जो है वो कौन सा है, मूमल। और मूमल कौन थी, तो लोदरवा की राजकुमारी, लोदरवा की राजकुमारी का चित्रण जो है वो है मूमल। और अपने से पूछे तो मूमल जो शैली जो है, मूमल जो चित्र है वो कौन सी शैली का है, जैसलमेर शैली का। सर्वाधिक शैलियों से प्रभावित अलवर शैली, सबसे कम शैलियों का प्रभाव जो है वो किस पे है, जैसलमेर शैली। सुनहरे रंगों का चित्रण से चित्रण, तो सुनहरे रंगों से चित्रण जो है वो है अलवर शैली की खास बात। पृष्ठभूमि में सुनहरे रंग की बात करें तो कौन सी शैली की विशेषता है, बूंदी शैली की। और सुनहरे रंगों के संयोजन की बात करें या लाल, हरा, पीला, इन सब का मिक्सचर की बात करें तो अजमेर शैली। यहाँ अजमेर शैली की खास बात और क्या है कि साहिबा जो महिला चित्रकार हैं तो वो कौन सी शैली से रिलेटेड हैं, अजमेर शैली से। और कमला और इलायची की बात करें तो कमला और इलायची भी क्या है, महिला चित्रकार हैं जिनका संबंध जो है वो किससे है, नाथद्वारा शैली से है या राजसमंद शैली से। एक यदि अपने से नागौर शैली की बात करें, दूसरे नंबर पर अपने किसकी बात कर रहे हैं, पहले नंबर पे तो बात की है अपने अलवर शैली की, दूसरे नंबर पे बात कर रहे हैं नागौर शैली की। अब नागौर शैली की खास बात क्या है, एक तो नागौर शैली की खास बात है बुझे हुए रंगों का प्रयोग या हल्के रंगों का प्रयोग जो है वो किस शैली की विशेषता है, तो किस शैली की विशेषता है, नागौर शैली की। उसके बाद में सेकंड जो है नागौर शैली की विशेषता वो है पारदर्शी ओढ़नियों का चित्रण। अब यदि अपने पूछे पारदर्शी ओढ़नियों का चित्रण जो है वो कौन सी शैली की विशेषता है, तो कौन सी शैली की विशेषता है, नागौर शैली में। और थर्ड जो है वो क्या है, तैराकी, यानी तैरने वाली तैराकी मुद्रा का चित्रण, मुद्रा का चित्रण। अब तैराकी मुद्रा के चित्रण की बात करें तो तैराकी मुद्रा का चित्रण जो है वो कौन सी शैली की विशेषता है, नागौर शैली की। एक ये जो प्रश्न है पारदर्शी ओढ़नियों का चित्रण, देखो यदि ऑप्शन में अपने को जोधपुर शैली दिया है या मारवाड़ शैली दी है, मारवाड़ शैली,
तो पहले नंबर पर अपने को प्रायोरिटी जो देनी है इसके आंसर की, वो देनी है किसको? जोधपुर शैली को। दूसरे, यदि जोधपुर या मारवाड़ शैली ऑप्शन में नहीं है तब अपने को आंसर जो वो क्या करने, नागौर शैली करने, क्योंकि 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। एक बार तो पारदर्शी ओढ़नियों का चित्रण जो है वो आंसर है मारवाड़ शैली, क्योंकि मारवाड़ स्कूल है, मारवाड़ स्कूल में आती है नागौर शैली। तो सेकंड बार क्या था, मारवाड़ ऑप्शन में नहीं था, मारवाड़ के का ही पार्ट था नागौर, तो फिर राइट आंसर जो है वो क्या माना गया, नागौर माना गया। तो इसलिए अपने को ये ध्यान रखना है, सबसे पहले मारवाड़ शैली है, यानी 4 वो स्कूल जो हैं उनको प्रायोरिटी देनी होती है आंसर में, और उसके बाद में जो है वो सब उसके पार्ट्स जो है वो अपने को ध्यान रखने। तो नागौर शैली जो है, तो पारदर्शी ओढ़नियों का चित्रण सबसे पहले मारवाड़ शैली है, मारवाड़ शैली के बाद मारवाड़ शैली ऑप्शन में नहीं है तो अपने को क्या करना है, नागौर शैली। देखो पहले अलवर शैली, दूसरे नंबर पर नागौर शैली, तीसरे नंबर पर अपने को क्या ध्यान रखना है, जैसलमेर शैली पर। अब जैसलमेर शैली की खास बात क्या है, तो अन्य शैलियों का नगण्य प्रभाव है, स्वतंत्र शैली है, अनूठी शैली है, और प्रसिद्ध जो चित्र है वो इसका कौन सा है, मूमल, और मूमल जो थी वो कहाँ की राजकुमारी थी, लोधरवा की राजकुमारी थी। तो जैसलमेर शैली पर भी अपने को ये 3 लाइनें ध्यान रखनी है। उसके बाद में है 4 नंबर पर अजमेर शैली। अब अजमेर शैली की खास बातें क्या हैं, तो 2 इसकी खास बातें हैं। एक तो सुनहरे रंगों का संयोजन जो है वो अजमेर शैली की है, और साहिबा जो महिला चित्रकार हैं उनका संबंध भी किससे है, तो अजमेर शैली से। उसके बाद में नंबर 5 की बात करें वो है बूंदी शैली। बूंदी शैली की बात करें तो बूंदी शैली को क्या कहते हैं, एक तो पशु पक्षियों की शैली, पहले नंबर की खास बात है इसकी। दूसरा जो है वो क्या है, पृष्ठभूमि में सुनहरे रंग का प्रयोग। तीसरा क्या है, बहता हुआ पानी या बहते हुए पानी का, बहता हुआ पानी। अब बहते हुए पानी का चित्रण जो है, बहते हुए पानी का चित्रण जो है वो कौन सी शैली की खास बात है, तो बूंदी शैली की खास बात है। उसके बाद में भूदृश्य, भूदृश्य यानी भूमि के जो दृश्य जो है वो भी किस शैली की खास बात है, बूंदी शैली की बात है। उसके बाद में यदि अपने पूछे वृक्षों पर कूदते बंदर, वृक्षों पर कूदते बंदर, तो वृक्षों में कूदते बंदर जो है वो किस शैली की विशेषता है, बूंदी शैली की। ऐसे ही जंगल में विचरण करता शेर, विचरण करता शेर किस शैली की खास बात है, बूंदी शैली की। ऐसे ही यदि अपने से ये कह दे जंगल में नाचता मोर, जंगल में नाचता मोर, तो यदि अपने सोचे जंगल में नाचता मोर जो है वो किस शैली की विशेषता है, तो किस शैली की विशेषता है, बूंदी शैली की विशेषता है। तो बूंदी शैली को क्या कहा गया, पशु पक्षियों की शैली। और यदि अपने से पूछ ले सर्वाधिक जो चित्रण है वो किस पक्षी का है, ये ध्यान रखना, कबूतर पक्षी का क्या है, सर्वाधिक चित्रण किया हुआ है। पक्षी की बात करें तो कौन से पक्षी का सर्वाधिक चित्रण है, कबूतर जो पक्षी है उसका सर्वाधिक चित्रण किया हुआ है। देखो पशु पक्षियों की शैली है, पृष्ठभूमि में सुनहरा रंग है, बहता हुआ पानी है, भूदृश्य का चित्रण है, वृक्षों पर कूदते बंदरों का चित्रण, जंगल में नाचता मोर और जंगल में विचरण करता हुआ शेर। ये जो विशेषताएं जो हैं वो कौन सी शैली की हैं, तो बूंदी शैली की हैं। तो आज की इस क्लास में अपने 5 शैलियों पर बात की है। अलवर शैली, सेकेंड नंबर पे नागौर, थर्ड पे जैसलमेर, चौथे पर अजमेर और 5वें पर अपने कौन सी शैली पर बात कर रहे हैं, तो बूंदी शैली पर। अभी भी बहुत सी शैलियाँ जो हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।